हमारी समस्त सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं का उचित समाधान हमारी उचित और अनुचित की भावना पर निर्भर है। चरित्र मनुष्य की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जिस मनुष्य में सच्चरित्रता है, आचार है, शील है, वह संसार में सदैव सफलता प्राप्त करता है। सफलता प्राप्त करने की यह पहली सीढ़ी है। यदि हमारे समाज में सदाचार न रहे तो हम सिर्फ पशु बनकर रह जाए। इसलिए सफलता का सबसे पहला मंत्र है सदाचार। अपनी गलतियों से आगे की शिक्षा लेते हुए, अपने को सुधारते हुए हमेशा उद्योग करने में बुद्धिमानी है। हमारा आत्मविकास करने वाले को अपना विकास करने वाले को यह समझना चाहिए कि कर्म त्याग प्राण त्याग से कम भयंकर नहीं होता है। यानी कि अपना विकास करना है तो कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म का त्याग प्राण त्याग से भी भयंकर है। कर्म नाश से आत्मा का नाश होना स्वाभाविक है। अपना नाश होना, आत्मनाश होना, आत्मिक विकास के संबंध में यही मुख्य बातें हैं। इसलिए आत्मिक विकास में कर्म प्रधान है। जीवन क्षेत्र में इन्हीं आत्म साधनों से हमेशा सर्वत्र सफलता मिलती है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक साधन हैं जिनका उपयोग आत्मोत्थान के लिए करना पड़ता है। आत्मोन्नति में दूसरा परम सहायक ज्ञान है। उससे ही बुद्धि का संशोधन होता है। ज्ञान के साथ अगर बुद्धि का विवाह हो तो योग्यता, प्रबलता और सफलता की जननी बनती है। ज्ञान के उपार्जन से बुद्धिमान व्यक्ति सरस्वती एवं शस्त्राक्ष बनता है। ईश्वर की सर्वप्रधानता का एक कारण यह भी है कि वह सर्वज्ञ है। मनुष्य छोटे से जीवन में संभवतः सर्वज्ञ तो नहीं हो सकता, परंतु पुरुष अवश्य हो सकता है। जो जितना अधिक जानता है वह उतना ही स्वतंत्र एवं सामान्य होता है। उसका क्षेत्र उतना ही व्यापक होता है और ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। प्राकृतिक ज्ञान का समुद्र ही इतना अगाध है कि हजारों वर्ष के परिश्रम से भी मनुष्य अभी तक उसकी गहराई नहीं नाप सका है। साधारण परमाणु की शक्ति तक का अभी तक उसको पूरा पता भी नहीं है। कौन जानता था कि वे यम के दूत ही हैं। ज्ञान की असीमता को देखते हुए कोई यह नहीं कह सकता कि अब हमें कुछ सीखने को नहीं है। जीवन को विकासशील बनाने के लिए सदैव कुछ न कुछ ज्ञानोपार्जन करना आवश्यक है। कुछ न कुछ का यह अर्थ नहीं कि जो ही सामने मिले उसी की हृदयंगम कर लिया जाए, यानी उसको हृदय से अपना लिया जाए। इस संबंध में चाणक्य का भी यही मत है कि शास्त्र असंख्य हैं, विद्याएं भी बहुसंख्यक हैं, समय कम, बाधाएं अनेक हैं। अतएव हंस जिस प्रकार पानी में मिले हुए दूध को अलग कर ग्रहण करता है, उसी प्रकार मनुष्य को उचित है कि जो सार रूप हो उसी को ग्रहण करना, उसी ज्ञान को संचय करना चाहिए जो उपयोगी हो, भ्रम शून्य अर्थात यथार्थ हो, जिससे मस्तिष्क का भरण ही नहीं उसका पोषण भी, जिससे जानकारी ही न बढ़े बल्कि आत्मनिर्माण भी हो। मस्तिष्क के भीतर पर्याप्त स्थान होता है जिसमें कौतुकालय न बनाकर कार्यालय बनाना चाहिए, जिससे लोकोपयोगी कर्म हो सके और अपना लाभ भी। बिना पढ़े लिखे भी मनुष्य यदि स्वथाई हो तो वह व्यवहारिक ज्ञान का पंडित हो सकता है। आत्मोन्नति के लिए शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान कहीं अधिक उपयोगी होता है। जीवन संग्राम में खड़े और पड़े रहने से, देखने सुनने से, मिलने जुलने से, देश भ्रमण करने से और सामाजिक कार्यों में भाग लेने से निश्चय ही स्वाध्याय होता है। कम से कम काल प्रगति का ज्ञान, लोक विचारधारा का ज्ञान उसी से सुलभ होता है। कभी कभी मनुष्य परिस्थितियों का धक्का खाकर और कभी कभी कुछ खोकर सीखता है या सचेत होता है। जी ने एक जगह पर लिखा है, घोर संकटपूर्ण परिस्थिति यानी कि सुखदायक घटना ही महापुरुषों का विद्यालय है। क्यों? क्योंकि जितने भी मनस्वी लोग हैं वो अपनी हार से ही शिक्षा लेते हैं, अपनी पराजय से ही शिक्षा लेते हैं। इन सबको वो स्वाध्याय ही मानते हैं और उसको स्वाध्याय में शामिल करके उससे शिक्षा लेकर आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय एक ऐसा पाठ है जो किसी भी पाठ को पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है और सुगम है, सरल है और
सामान्य ज्ञान के लिए ऐसे ग्रंथ को पढ़ना चाहिए जिससे जीवन शिक्षा, चरित्र शिक्षा और लोक शिक्षा मिले। महर्षि पतंजलि ने 3 विषयों का ज्ञान मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी माना था: मानस संबंधी ज्ञान, वाणी संबंधी ज्ञान तथा शरीर संबंधी ज्ञान। इसीलिए उन्होंने मन, वचन और काया के सुधार के लिए तीनों विषयों पर एक ग्रंथ लिखा है: योग दर्शन, व्याकरण, महाभाष्य और वैदिक शास्त्र। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम साधारण मनोविज्ञान, भाषा व्यवहार और शरीर विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इनके अतिरिक्त साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीति को भी अपने अध्ययन का विषय बनाना चाहिए। सभी विषयों में पारंगत होना आवश्यक नहीं है, परंतु प्रवेश तो अनेक विषयों में होना ही चाहिए। पुस्तक पढ़ने की भी एक कला होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि धीरे धीरे नहीं बल्कि तेजी के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि गति और ज्ञान का परस्पर गहरा संबंध होता है। तेज पढ़ने से विचारों की धारा खंडित नहीं होती और एक एक वाक्य का संपूर्ण विचार मस्तिष्क में अर्थात स्थान बैठता जाता है। एक एक शब्द को घोटने वाला वाक्य गर्भित विचार को एक साथ नहीं ग्रहण करता, इसलिए वह उसको ठीक ठीक याद नहीं कर पाता। इसलिए याद रखना चाहिए कि पूरा भाव एक शब्द या 2-4 शब्दों में नहीं समाया रहता, बल्कि वह उनके द्वारा संयोजित वाक्य में मिलता है। कहने का मतलब कि शब्दार्थ पर अधिक ध्यान देकर वाक्यार्थ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभिप्राय समझने के लिए ही ग्रंथ का पाठ किया जाता है। शैली, कथाक्रम, शब्दजाल न उलझकर ग्रंथ के मर्म को समझना चाहिए। किसी एक शब्द को लेकर उसके शब्दजाल में फंसकर नहीं बैठ जाना चाहिए। उस पूरे ग्रंथ को, जिस भी ग्रंथ को हम पढ़ते हैं, उसके मर्म को समझना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। पढ़ते समय कल्पना और स्मृति दोनों को सचेत रखना चाहिए। कल्पना से वर्णित विषय को साकार करके देखना चाहिए, तभी स्पष्ट हो जाता है कि स्मृति की चेतन रखने से ज्ञान ठीक ठीक रहित होता है। पढ़ना और विचार करना जब साथ साथ चलता है तभी ग्रंथ पठन का प्रभाव पड़ता है। तोताराम पढ़ने के लिए पढ़ना व्यर्थ है। हमारे पुरखे बीमार पर चढ़ चुके हैं और इसको जानकर आज संतोष कर लेने से भी पठन परिश्रम सफल नहीं होता। सफल तब होता है जबकि इस जानकारी से हमें आत्मयोजना और आत्मस्फूर्ति मिले। साधारण ज्ञान के लिए अपने प्रिय विषय को लेना चाहिए और प्रिय लेखकों को चुनना चाहिए। लेखकों की शैली अलग अलग होती है, अतः एक ही विषय पर बहुत से लेखकों की पुस्तकें एक सा प्रभाव नहीं डाल सकती। ऐसे लेखकों के ऐसे ग्रंथों का अवलोकन लाभकर होता है जो अपने विचारों को उत्तेजित एवं संवेदनाओं को तीव्र बना सके। अतः ऐसी पुस्तकों को ही स्वाध्याय के लिए लेना चाहिए जो मनोरंजन के साथ ज्ञान वृद्धि कर सके। ज्ञान के लिए सदैव न पढ़नी चाहिए। पुस्तक पढ़ने का एक उद्देश्य मन की थकावट को मिटाना भी होता है।